हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो 555 ऑन डेस्टिनी पे। सो होप सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग। काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं एक्चुअली थोड़े ट्रैवल कर रही थी और काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी। ठीक है, सो इसके लिए आप जान सकते हो। ओके, सो आपके लिए नया वीडियोस अभी मैं अपलोड कर दूँगी। सो आपको जब मिलेगा प्लीज़ आप देख सकते हैं। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। लव यू गाइस, लव यू ऑल। सो लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या एनर्जी आ रहा है। ठीक है, इन अपकमिंग डेज में प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्हाट्सअप में आप मैसेज कर सकते हैं, जो है 8926379155। बस उसी पे ही मैसेज करना है और कहीं पर नहीं। और मेरा यूट्यूब चैनल है 1111 मानसी टैरोट हिंदी, 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश एंड 555 अननोन डेस्टिनी। तीनों को आप सब्सक्राइब करें क्योंकि तीनों का कंटेंट ही अलग है। ठीक है, सो वाओ, द एम्प्रेस का कार्ड, अमेजिंग, द स्टार, क्या बात है। आपके स्पिरिट गाइड आपको बहुत बढ़िया सा एक बड़ा सा आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, पेज ऑफ वन, एरीज लियो साजिटेरियस। पहले है वीनस का एनर्जी है, लिब्रन है और एक्वेरियस है। ओके, द डेथ, स्कॉर्पियन एनर्जी, वाओ, द हैंग्ड मैन, 1 2 3 4 4 मेजर अरकाना और एक लाइन में, ऐसा क्या है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्को कैप्रिकॉन। आई थिंक यू आर चेंजिंग समथिंग वेरी, हो सकता है या आप खुद चेंज करो या तो यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर समथिंग, या आपकी विश से जुड़ा हुआ है, यानी विश फुलफिलमेंट से। डोंट वरी, कोई डेथ का कार्ड आप देख के कोई घबराए मत, क्योंकि आपकी इंटरनल चेंज को दिखा रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, यानी ये वक्त है आपका बदलने का। हो सकता है आपकी ना फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, आपका मेंटली, यानी आपकी करियर, आपकी लाइफ, आपकी ब्यूटी, आपकी ग्रोथ एंड एवरीथिंग इज ट्रांसफॉर्म नाउ। ओके, आई थिंक आप ना अपने लुक्स के साथ अपनी पहले तो मैं बात करूंगी कि आपके करियर के बारे में और उसके बाद मैं फिर आपके लुक्स पे भी आ जाऊंगी। पहले तो मुझे एम्प्रेस का कार्ड आपको दिया था, तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगा कि आप बियॉन्ड द जेंडर, मतलब जो भी आपका है एनर्जी, यू आर टैपिंग वेरी अबंडेंट एनर्जी। ठीक है, ये सिर्फ एनर्जी ही नहीं है, हो सकता है कि आप बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे कि अपने बॉडी से, यानी हो सकता है आप ओवरवेट हो रहे थे, या तो आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो, या समथिंग दैट यू नॉट लाइकिंग अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, आप में वो चीज़ें कम हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। आप ना खुद को जब मिरर पे देखोगे, यू आर लुकिंग सो अमेजिंग। शायद ये 3 महीने में आपके आने वाला 3 मंथ हो सकता है, कुछ लोगों का ये 17 डेज से भी स्टार्ट हो सकता है, 3 हफ्ते में भी आप देख सकते हो इस बदलाव को। आपके अंदर ना गजब का ब्यूटीफुल आपका एनर्जी होगा। ऐसे भी हमारे यहाँ पर बसंत ऋतु आ रही है, तो इस टाइम पे सबका ही फेस खिलता है, तो हो सकता है इस सीज़न आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाए। ठीक है, और आपका ना बॉडी का जो भी मतलब जो भी जिस जिस तरह से ना आपका मतलब एक बहुत ब्यूटीफुल एंड शाइनिंग आपकी स्किन होगा। आपकी आपकी जो ऑरा में बहुत बढ़ोतरी होगा, जैसे आप में से कोई ग्लेज आ रहा है, जैसे आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो। एंड सिंपली आप ना बहुत ज़्यादा रिच लुक में आप अपीयर हो रहे हो। अगर आपकी तबीयत का कुछ प्रॉब्लम था, यू आर लुकिंग सो शाइनी। ठीक है, आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो रही है, ये स्टार का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप ना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा आ जाएगा, तो आप में एक गजब तरह का आत्मविश्वास आ जाएगा। ओके, यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में आपको एक दूसरे पाथ को चूज़ करने के लिए फोर्स किया जाए, यानी करियर, इन द करियर डायरेक्शन में। हो सकता है कि आप जो पहले करते आ रहे थे, आप उसके अलावा भी कुछ करेंगे, कुछ लोगों के लाइफ में है, या तो आप इसको पूरी तरह से ख़त्म करके और कुछ नया स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड मुझे ऐसे दोनों तरफ, जैसे कि आप एक कोई लर्निंग पोजीशन पे आ रहे हो, यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले स्टक फील करते थे, आप जो भी करते हो काम, उसमें आपको हैप्पीनेस नहीं मिलता था, तो हो सकता है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, खुद की कोई क्रिएटिविटी वर्क से ना आप कुछ बनाओ।
हो सकता है कि आप ना पैसे कमाने का कुछ अलग सा ज़रिया आप निकालोगे। ये चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा अलग तरह का लेवल पे ले जाएगा। अगर आप किसी की हेल्प माँगोगे, तो इस टाइम पे आपको हेल्प करने वाले भी लोग मिलेंगे एंड हो सकता है ये आपकी विश फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगी, आप में इस ये जो भी चीज़ है, जिसको भी आप करने के लिए कुछ भी ड्रीम कर रहे हो, ये कोई भी चीज़ हो सकता है यू आर वन इंटरेस्टेड टू जैसे कि आपने शायद हो सकता है कि सपोज़ आपने डॉक्टरी पढ़ी है, ठीक है? सपोज़ कुछ लोग ना गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं इकोनॉमिक्स या तो कुछ ऐसे, लेकिन दे आर चूज़िंग द करियर एज़ अ एक्टर या एक्ट्रेस, ठीक है? समथिंग लाइक दैट। जैसे कि आप ना पूरी तरह से बदलाव करोगे, ये आपकी विश से ही जुड़ा होगा। हो सकता है कोई मॉडलिंग अपने करियर को करना चाह रही है, इट्स ए एग्ज़ाम्पल, ज़रूरी नहीं कि आप यही करो। हो सकता है कि आप एक पॉडकास्ट बनाओ, ठीक है? आप अपनी इंजीनियरिंग जॉब कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर उसको छोड़ के आप कुछ करोगे या आप घर से कोई स्टार्ट करोगे कोई एक वर्क। आप खुद का कोई इंस्टीट्यूशन बनाओगे या समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है? आने वाले दिनों में ये आपका पैसा तो लेगा लेकिन आपको देगा भी कुछ और ये आपकी विश फुलफिलमेंट से जुड़ा हुआ है और मैंने कहा है जैसे कि आपकी पास्ट की जो चीज़ें होगी ना वो पूरा ख़त्म हो जाएगी। आपको कुछ नए से और न्यूली स्टार्ट करना है, ठीक है? तो दिस थिंग इज़ कमिंग और ये हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है? आई थिंक हो सकता है किंतु ये जो है ना प्रमोशन होगा, ये आपको एक न्यू पर्सपेक्टिव देगा, ठीक है? न्यू पर्सपेक्टिव इन द सेंस हो सकता है कि आप इस प्रमोशन को लोगे, आप हैप्पी तो रहोगे लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि आई वांट टू क्लैरिफाई, ठीक है? समथिंग या क्योंकि हो सकता है कि आप जो चाहते हो एग्जैक्ट वो चीज़ें ना आए क्योंकि ये डिवाइन यूनिवर्स का मर्जी है कुछ, ठीक है? आप सिर्फ इसका एक जरिया हो टू मेंटेन दिस थिंग। शायद हो सकता है कि आपको किंग ऑफ पेंटिकल बनाया जाए, ठीक है? आपको सारे पैसा या दौलत या कुछ भी चीज़ें आपके पास आए लेकिन आपको शायद हो सकता है कहीं दूर जाके रहना पड़े, ठीक है? दिस थिंग इज़ कमिंग यानी हो सकता है एलोन लाइफ हो या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपनी फैमिली से दूर हो या कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स बट और कुछ मिल जाए, ठीक है? तो समथिंग लाइक दैट, ठीक? तो इसीलिए आपकी अनहैप्पीनेस दिख रही है मुझे यहाँ, बट दिस थिंग इज़ कमिंग, ठीक है? तो आप जस्ट एक्सेप्ट द यूनिवर्स, मैं आपको बताऊँ क्योंकि ये आपकी स्पिरिट गाइड है, ये आपको गलत नहीं बताएंगे। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये आपके लिए तो एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा ना। ओके, देखते हैं आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। समवन इज़ वांट टू कम्युनिकेट, ठीक है? दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर एम्प्रेस और आप नो मैटर व्हाट यू आर लुकिंग सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम और हो सकता है कि आप में गजब की आत्मविश्वास है। आपकी आपकी चिक बोन इनको बहुत पसंद है। यू आर जस्ट रेडिश कलर का हो सकता है या पिंकिश कलर का। दिस पर्सन इज लाइकिंग योर जॉ लाइन, योर कर्व इज़ सो मच ब्यूटीफुल, दिस पर्सन इज़ लाइक दैट एंड हो सकता है आपकी हाइट भी बहुत अच्छी हो। आप हेयर एसेसरीज लगाते हो तो इनको बहुत पसंद है। आप फीमेल अटायर में जितने ही आप गाउन पहनो, कोई भी चीज़ पहनो, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट सो मच। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं अगर ये पास्ट के पर्सन है तो, ओके? दिस पर्सन इज सीइंग यू एज द ड्रीम गर्ल या ड्रीम मैन या ड्रीम बॉय जो भी है आप, ये आपको वैसे ही कंसिडर कर रहे हैं। आपके बारे में काफ़ी सोचता है या सोचती है। आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है, बहुत क्यूरियसिटी ये रखता है ये पर्सन। ये चाहते हैं कि किसी तरह से आप इनको मिल जाओ, ठीक है? दिस पर्सन इज मिसिंग यू, 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, दिस पर्सन इज लाइकिंग ए लॉट। हो सकता है ये आपसे कहीं दूर रहते हैं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं आपसे या चाहती हैं, ओके? आई थिंक समवेयर आप दोनों ना 6 साल पहले शायद आप मिले थे, कुछ लोगों के लिए 7 साल पहले, कुछ लोगों के लिए 8 साल भी हो सकता है क्योंकि ये 6, 7, 8 एक साथ ही आए हैं सीरियली वाइज। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक एक चाइल्डहुड रहा हो, एक बचपना रहा हो सकता है कि आप दोनों बहुत यंग एज में मिले थे, उसके बाद आपके लाइफ में इन एंड आउट हुआ है, बट दिस पर्सन स्टिल लविंग यू, ठीक है? इनके सोलमेट आपको
मैं आपको ये बात बता दूँ, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर सोलमेट, और ये आप डिनाई नहीं कर सकते। दिस पर्सन इज़ थिंकिंग दैट यू आर देयर ट्रूली अ पार्टनर इन दिस लाइफ टाइम। ओके, ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, अनहैप्पी है। शायद हो सकता है इन्होंने किसी बात की वजह से आपका इंसल्ट किया था, या तो आपने किसी वजह से इनको डिटैच करा दिया अपने से। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा दुःख है, रिग्रेट है। ओके, दिस पर्सन इज़ सर्चिंग यू, हर्मिट मोड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है और बिल्कुल नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। तो दिस पर्सन इज़ सर्चिंग यू। ओके, बहुत जगह में ये सर्च कर रहा है या कर रही है। हो सकता है ये आपको ये विर्गो हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है, बट दिस पर्सन इज़, ये कुछ किसी बात पे रिग्रेट कर रहा है अपने आप से, किस बात पे ये रिग्रेट कर रहा है या कर रही है। इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया था, इनको जब एक्शन लेना चाहिए था, दिस पर्सन नॉट टेकन एनी एक्शन, इस बात पे इनको रिग्रेट है। ओके, व्हाट दे एक्चुअली वांट टू से नाउ, अभी ये क्या बोलना चाहता है या चाहती है। 10 ऑफ पेंटिकल, दिस पर्सन इज सीइंग यू एज देयर मैरिज। ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या तो आपके साथ एक अबंडेंट वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल यानी सॉलिड रिलेशनशिप, ठीक है। दिस पर्सन वांट दिस, ओके, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है, अगर आप दोनों काफ़ी यंग एज में कनेक्टेड थे, हो सकता है इस पर्सन के पास उतने पैसे नहीं थे, या तो इनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करता था इनके कोई भी थॉट्स को, कोई भी डिसीजन को। लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेल एनफ, वेल टू डू, ठीक है, बहुत फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं। तो ये अभी चाहते हैं वो सारे एक्शन लेना आपकी तरफ, ठीक है। तो इस बात के लिए ये शायद कोई लीप ऑफ फेथ भी ले सकते हैं, आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मिलने भी आ सकता है ये पर्सन। लेकिन थोड़े से दुविधा में है कि उनको क्या सही डिसीज़न लेना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये जो भी डिसीज़न लेंगे उसके बाद ये लुक बैक नहीं कर सकते, यानी पीछे नहीं मुड़ के देख सकते हैं। जो भी इनका लाइफ पुराने वाला लाइफ होगा वो पूरी तरह से ख़त्म होगा। ओके, व्हाट शुड यू डू। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये कनेक्शन आपका एक डिवाइन कनेक्शन है एंड एक फेटेड कनेक्शन है। आपको वही करना है जो आपको सही लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सिक्वेंसेस है दोनों की तरफ से बहुत डेंजरस वाला बन जाएगा। जैसे कि आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म है, इसके बाद कुछ नहीं है, फिर आपको लगेगा फिर अगेन रिस्टार्ट होगा, क्योंकि देयर इज़ ए व्हील दैट इज टर्निंग। और दूसरी बात है कि यहाँ पर एक दूसरे के साथ आपका लेसन लिखा हुआ है, तो आपको लर्न तो करना ही होगा। तो इसके चलते आपको जो भी लेसन दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको एक साथ नहीं देगा, टाइम टू टाइम देगा, ठीक है। तो डिसीज़न वही लेना जो आपको उस स्थिति के लिए, सिचुएशन के लिए सही लगता है। खुद गर्ज नहीं, सिर्फ अपने बात सुनना, अपनी दिल और दिमाग की बात है। सो ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू गाइस, नमस्ते, लव यू ऑल।